आज हम लोग वृत्त का सबसे पहला फॉर्मेट देख रहे हैं पंडित जी। वृत्त की बराबर जीवाएं, सब जीवा तो हम लोग पूछ चुके हैं, जीवा हम लोग पूछ चुके हैं। क्या है जीवा? वृत्त पर दो बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को हम जीवा कहते हैं। कहता है वृत्त में जब जीवा बराबर हो, बराबर जीवाएं, मतलब जीवा जब क्या हो, बराबर हो, जीवा जब बराबर हो तो केंद्र पर बराबर कोण अंतरित मतलब बनना। अगर जीवा की लंबाई बराबर हो तो वो जो केंद्र पर कोण बनाएगा वो कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी हमको दिया है जीवा क्या है, बराबर है। हमें सिद्ध क्या कर देना, केंद्र पर जो कोण बनता है वो कोण क्या है, बराबर। तो सबसे पहले हम लोग वृत्त तैयार किए, वो केंद्र वाला, एक जीवा दिए ए बी, एक जीवा दिए सी बी। अब दोनों कहता है क्वेश्चन में कि बराबर जीवा, यानी दोनों जीवा क्या है, बराबर। तीन जीवा है तो तीनों बराबर है, चार जीवा है तो चारों बराबर है। हम लोग दो जीवा लिए, ए बी और सी बी दो जीवाएं हैं और दोनों की लंबाई क्या है, बराबर है। तो ए बी के द्वारा जो कोण बना केंद्र पर, वो कोण का नाम हुआ ये वो बी। ये भी जो केंद्र पर कोण बनाया उसका नाम हुआ ये वो बी, और सीडी जो केंद्र पर कोण बनाया उसका नाम हुआ सीओडी। कहता ये भी कोण क्या होता, बराबर होता है। उसी को हम लोग सिद्ध करके देख रहे हैं, तो नियम बन जाएगा। क्या नियम बन जाएगा? जीवा बराबर केंद्र पर का कोण भी बराबर है ना। तो कैसे हम लोग सिद्ध कर रहे हैं? सबसे पहले हम लोग लिखे क्या दिया, वो केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें ए बी और सी डी दो बराबर जीवाएं, यानी ए बी और सी डी जो जीवा है वो क्या है, बराबर है। सिद्ध करना है केंद्र पर का कोण ए बी द्वारा जो बना ए वो बी, और सी डी द्वारा जो बना केंद्र पर कोण सी ओ डी। सिद्ध करना है दोनों कोण क्या होता है, बराबर है। अब बताओ क्या दो जो सर्वंकष पढ़ा है। अब ये कोण इस त्रिभुज में, ये वो बी जो कोण है वो कौन त्रिभुज में है, ये वो बी में, और सीओडी कौन है तो कौन त्रिभुज में है, सीओडी में। एक कोण ई त्रिभुज का है, एक कोण ई त्रिभुज का है, कोण को हमको बराबर करना है। तो दो त्रिभुज का जब दो कोण बराबर करना हो तो वो उपाय नहीं है सर्वांकन को। जब सर्वांकन हो जाएगा तो उसके सभी संगत पार्ट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस कोण के संगति कौन होगा, कोण के संगति कौन होगा, इस कोण के संगति कौन, सब कोण बराबर हो जाएंगे। सभी संगत भाग बराबर हो जाता है सर्वांकन होने से, तो सब कोण। लेकिन हमको जरूरत क्या है, केंद्र पर का कोण क्या है, बराबर है। तो क्या करना है हमको सिद्ध करने के लिए, क्या करना होगा, तो त्रिभुज को क्या करना होगा, सर्वांकन करना होगा। तो लिखे हम लोग कौन त्रिभुज को सर्वांकन करना है, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में ये भी बराबर सी डी को पहले से दिया है, दीवार भी क्या बराबर, और ये वो बराबर सी ओ बी ओ बराबर डी ओ। देखो यार, ये वो भी त्रिज्या है, सी ओ भी त्रिज्या है, डी ओ भी त्रिज्या है, डी ओ भी त्रिज्या है। कल ही क्लास में हम लोग पढ़े एक वृत्त की सब त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है। अब बताओ, एक त्रिज्या इसका भुजा है, एक त्रिज्या उसका भुजा है, क्या त्रिज्या में लंबाई बराबर ना होता है एक वृत्त में? तो क्या क्या हुआ, ये वो बराबर क्या है सी ओ, बी ओ बराबर क्या है डी ओ। क्यों बराबर है? क्योंकि एक ही वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। एक ही वृत्त की त्रिज्या की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। हम लोग कनेक्ट कर चुके हैं, केंद्र से परिधि को मिलाने वाले रेखाखंड को हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, और एक वृत्त की सभी त्रिज्याओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो बताओ, इस त्रिभुज का तीनों भुजा इस त्रिभुज के तीनों भुजा से बराबर है, तो क्या सर्वांकन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कौन कर सकते से? अब क्या सर्वांकन जब हो गया तो जो नहीं भी बराबर था वो भी संगत पाठ है, क्या बराबर। तो सब हम गलत नहीं है। इस त्रिभुज का कोण ए ओ डी, त्रिभुज का कोण सी ओ डी बराबर है। कैसे? सी बी डी से, मतलब corresponding parts are equal of congruence triangle। तमाम सब त्रिभुजों के सभी संगत भाग बराबर होते हैं।
सर्वांशम का आप लोग तो बताए भी हैं सर्वांशम के बारे में। सर्वांशम जब हो जाता है, अगर यस 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 कसौटी से सर्वांशम हो जाता है, तो अब जो कौन पहले से बराबर नहीं था, अब वो भी क्या है, बराबर है। जब यस ये यस कसौटी से सर्वांशम होता है, इसका मतलब दो भुजा पहले बराबर था, एक एक कौन बराबर, लेकिन सर्वांशम हो गया जब, तो जो भुजा बराबर नहीं था वो भी क्या है, बराबर है। तो कौन बराबर नहीं था वो भी कौन क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि सर्वांशम की भुजाओं के सभी संगम क्या होते हैं, बराबर। क्या तो कौन बराबर हुआ, क्या कानून यहाँ बना वृत्त में, यदि जीवा बराबर हो तो उसके द्वारा केंद्र पर जो कोण बनेगा क्या बराबर, जीवा अगर है तीनों जीवा अगर बराबर है जो कोण बराबर होगा, है ना। अब अगला जो है 10.2 इसी का विलोम तुरंत हम लोग बनाते हैं। विलोम मतलब उल्टा, विलोम मतलब क्या, उल्टा। क्या विलोम होगा कि अगर कोण ही बराबर है तो जीवा क्या होगा, बराबर। अगर जीवा बराबर है तो कौन बराबर है, अगर कौन ही बराबर है तो जीवा क्या बराबर, है ना। तो अब हम लोग ध्यान दो कब नहीं, पर 10.2 10.1 क्या था कि अगर जीवाएं बराबर हो तो केंद्र पर का कोण क्या होता है। अब इसका उल्टा है कि केंद्र पर का कोण ही बराबर है तो जीवाएं क्या होती है, बराबर होती। तो हम लोगों ने लिखा वो केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें जीवाएं ए बी और सी डी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण जो है तो क्या है, बराबर है। अर्थात अगर इसका मतलब हुआ कोण ए वो बी बराबर है कोण सी ओ डी। अब हमको सिद्ध करना है कि जीवाएं ए बी बराबर क्या है, सी डी। तो इसके लिए ए बी जीवा केंद्र पर कोण बनाया ए ओ बी, सी डी जीवा केंद्र पर कोण बनाया सी ओ डी, और दोनों कोण क्या है, बराबर है। अब सिद्ध करना है ये बी बराबर सी डी। अब हम देख रहे हैं कि ये बी जो है तो ये वो बी त्रिभुज की भुजा है और सी डी जो है तो सी वो डी त्रिभुज की भुजा है। अब दोनों भुजाएं बराबर करना है, इसके लिए हम हमारे पास एक ही उपाय है, दोनों त्रिभुज को क्या करना है, सर्वांशम करना है। अब सर्वांशम करेंगे तो इसके लिए त्रिभुज ये वो बी क्या है, सर्वांशम करने का तरीका, सर्वांशम करने का तरीका क्या है, जो त्रिभुज को हम सर्वांशम करेंगे लिखेंगे त्रिभुज ये वो बी और त्रिभुज सी ओ डी। अब इसमें देखते हैं कौन सा कसौटी इसमें फिट कर रहा है जिससे इस सर्वांशम होगा। कौन ये वो बी बराबर कौन सी ओ डी हमको दिया हुआ है, और हम देख रहे हैं कि ये वो बराबर सी ओ है क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है, बी ओ बराबर डी ओ है क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है। तो दोनों त्रिभुज एस कसौटी से सर्वांशम हो गया। एस कसौटी मतलब दो भुजा बराबर है, उसके अंतर्गत कोण बराबर है, एक कोण बराबर है ना। इसलिए जब सर्वांशम हो गया तो इसके सभी संगत पार्ट क्या है, यानी ये भी बराबर क्या है सी, और भी बराबर है, ई कोण इससे बराबर है, ई कोण इससे बराबर है, लेकिन हमको उसको चाहिए नहीं, हमको चाहिए ये भी बराबर क्या सी डी। ठीक है, सी पी सी डी से यानी सर्वांशम त्रिभुजों के सभी संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते। लिखो प्रमेय 10.3 करना है, ये एम बराबर बी एम। इसका अर्थ हुआ क्या, अर्थ हुआ कि पूरा ए बी का आधा इधर है और आधा समद्विभाजित करता है, मतलब दो बराबर भाग में बढ़ता है। हम क्या सिद्ध कर दें, जिसको हम कह सकते हैं कि जो बराबर है हम सिद्ध कर देंगे ये बराबर है और ये। अब इसके लिए हमें रचना करना होगा, ध्यान दो, कंस्ट्रक्शन करना होगा, रचना। क्या रचना करना होगा, वो को ये से मिला देते हैं और वो को किससे मिला देते हैं, तो क्या रचना लिखेंगे, वो को ये और वो को ये और बी से मिलाया, वो को ए और बी से मिलाया। ध्यान दो, अब रचना करने का फायदा क्या होगा, दो त्रिभुज बना, एक त्रिभुज बना ए एम ओ और एक बना बी एम ओ, और ये एम जो है तो इस त्रिभुज की भुजा है और बी एम जो है तो इस त्रिभुज की भुजा है। क्या अगर दोनों को सर्वांशम कर दें
तो क्या ये एम और बी एम से बराबर होगा? यानी सर्वांशम से हमें कितना फायदा हो रहा है? हम सब नियमित को सिद्ध कर पा रहे हैं किससे? सर्वांशम। तो हमें प्रमाण में देना है क्या? प्रमाण हम क्या देंगे? दो त्रिभुज को पहले हम सर्वांशम करेंगे जिसकी भुजा एम है और जिसकी भुजा क्या है? बी एम। तो एम किसकी भुजा है? त्रिभुज ए एम ओ। और भी कौन त्रिभुज है? राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज। क्योंकि ये कोण कितना डिग्री है? 90 डिग्री। ध्यान दो, त्रिभुज ए एम ओ और त्रिभुज बी एम ओ में, ए एम ओ और बी एम ओ में सबसे पहले हम पता करना है लंब मतलब इसका भी एक कोण 90 डिग्री है, इसका भी एक कोण 90 डिग्री। वही से शुरुआत करें। कोण ए एम ओ, इस कोण का नाम हुआ ए एम ओ बराबर कोण बी एम ओ। क्यों बराबर है? क्योंकि ये ओ एम लंब है पर, यानी प्रत्येक कोण कितना डिग्री है? प्रत्येक कोण 90 डिग्री। हम लोग कहने वाले कौन है कि बराबर? क्यों कर सकते हैं कि बराबर है? जबरदस्ती कर सकते हैं कि बराबर है? अरे बराबर इसलिए है क्योंकि ई कौन 90 है, ई कौन, तो कारण देना हो अपना सब पर कुछ मत लो कि बराबर है हम कह रहे कि तुम कह रहा, ये नहीं लेना। क्यों बराबर है उसका कारण। क्यों ये दोनों कौन बराबर है? क्योंकि प्रत्येक कोण कितना डिग्री है? ई कोण भी 90 है, ई कोण भी 90 डिग्री। आप देख रहे हैं इस त्रिभुज का ओए जो त्रिज्या है इसका ओए जो है त्रिभुज का ही ओए कर्ण है। त्रिभुज का ओए क्या कर्ण? कैसे पहचानते? समकोण के सामने वाली भुजा, सबसे बड़ी भुजा जो बड़े कोण के सामने होता है। तो 90 डिग्री के सामने वाला जो है बड़ा भुजा ओए है, तो इस त्रिभुज का क्या है? कर्ण है। और इसका कर्ण कौन है? वो भी। और दोनों एक ही वृत्त क्या त्रिज्या। तो क्या इसका कर्ण और इसका कर्ण बराबर हुआ? कैसे बराबर हुआ? इसका कर्ण हुआ वो ये बराबर है इसका कर्ण। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। और एक ही वृत्त की त्रिज्या बराबर, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, किस के बराबर है? अब बताओ, वो एम है उभयनिष्ठ, वो एम उभयनिष्ठ है, मतलब इसका भी है और इसका भी है। तो दो कमरा और इस तरह से क्या करना? दो कमरा, एक रूम ये है, एक रूम ये। तो क्या ये दीवार जो तुम्हारा दिख रहा है, ये दीवार दोनों का कॉमन है कि नहीं है? क्या इसके लिए ही 5 मीटर का है, इसके लिए 15 मीटर का है क्या? दोनों सेम साइज का है, यानी वो इसका भी है और वो उसका भी है। एक भुजा तो कॉमन है, हम लोग बराबर है। वो बराबर वो क्यों? क्योंकि उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा है और उभयनिष्ठ है। बताओ जब सर्वांशम करने में क्या लाज है? जब कसौटी में ये फिट हो रहा है तो सर्वांशम करने में कोई दिक्कत है? कौन कसौटी से सर्वांशम होगा? पूछो। इसलिए त्रिभुज ये एम ओ सर्वांशम है त्रिभुज बी एम ओ। और कसौटी से मतलब क्या हुआ कि राइट एंगल भी बराबर है, कर्व भी बराबर है और एक भुजा भी बराबर। एक राइट एंगल यानी 90 डिग्री कोण बराबर है, कोण बराबर है, लेकिन कौन कौन बराबर है? 90 डिग्री कोण बराबर है, कर्व भी बराबर है, एक भुजा भी बराबर है। ये आरएचएस कसौटी से सर्वांशम हो गया। अब सर्वांशम हो गया तो क्या फायदा हमें? सर्वांशम हो गया तो सब अवगुण के बराबर हो गया, सब टोटल कानी कानिस बराबर हो गया, तिरकी तिरकिस बराबर हो गया, डैनी डैनिस बराबर हो गया, बतौनी बतौनीस बराबर हो गया और बुढ़वा बुढ़वा बराबर, यानी संकल्प पार बराबर हुआ। अगर हिंदी में सर्वांशम है, क्या मालूम है ना इसका क्या नाम है? सब तुम लोग नहीं जानता है क्या? वैसे अंग्रेजी में क्या नाम है? लिटिल फिंगर, लिटिल
ये रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, पॉइंटेड पर हम पॉइंटेड फिंगर भी है। पॉइंटेड मतलब कोई भी चीज को किसी से पॉइंट किया जाता है, बताया जाता, और इसका नाम है हम। या वैसे और एक नाम इसका क्या आप लोग बोल रहे थे? इंडेक्स। और वैसे इसका गांव घर में क्या नाम है? इसका नाम है कानी। इसका नाम है तिलकी, तिलक किया जाता, तिलकी। और ये है डैनी, और ये है बतौनी, और ये है। तो अगर सर्वांशम होगा तो क्या ये दैनी तिलकी के बराबर नहीं होगा? क्योंकि इसके संगत नहीं है। संगत कौन है? तिलकी, तिलकी के संगत है। जब सर्वांशम होगा तो ऐसा नहीं बैठेगा, है ना? तो ध्यान दो, सर्वांशम होगा इस तरह से, यहाँ हथेली को इस तरह से हम लोग ढक रहे हैं दूसरे पर, इस भुज पर इस पर ढकेंगे, कौन किस पर ढका जाए? देखो तो क्या वो ये पीएम पर ढकेगा? नहीं, वो भी पर, वो एम पर ही ढकेगा। और ये एम किस पर ढकेगा? तो इसका मतलब ये एम का संगत कौन हुआ? पीएम। तो इसलिए क्या होगा? इसलिए इसका ये एम बराबर होगा इसका क्या? पीएम। किस कारण से? यानी सर्वांशम त्रिभुजों के सभी संगत पाठ क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बताओ, जब ये एम बराबर हो गया तो क्या जीवा समविभाजित हुआ कि नहीं? तो इसका मतलब यहाँ से कानून क्या बन गया कि अगर केंद्र से जीवा पर लंब खींचा जाए, जीवा समविभाजित होती है। और इसी का विलोम 10.4 हम लोग पढ़ेंगे कि अगर जीवा पहले से समविभाजित है तो जो समविभाजित कर रहा है वो जीवा पर क्या, वो जीवा